अ, सभी को जय श्री राम। अ, बहुत दिनों से हमारे चैनल द भारत में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा एक आज ऐसा मौका भी मिला कि एक वीडियो अपलोड होना चाहिए। सिचुएशन ऐसा कुछ है कि ऑफिस में आज काम करते वक्त एक फ्रेंड ने पूछा कि उसका कहना था कि मम्मी एक शक्तिपीठ के दर्शन करने जा रही है, तो भैया ये शक्तिपीठ क्या होता है, मैं तो कभी सुना नहीं। आश्चर्य की बात है, सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू भाई हैं, हमारी धर्म हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, लेकिन फिर भी शक्तिपीठ क्या है, कैसे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और उसके पीछे की कहानी क्या है, ऐसा कई हिंदुओं को नहीं मालूम है। ऐसे आजकल मूवी बनते हैं उसके माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से जानते हैं शक्तिपीठ क्या है, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे की कहानी नहीं जानते। और शक्तिपीठ, प्रत्येक शक्ति की पीठ के ऊपर तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। वीडियो के माध्यम से पूरे शक्तिपीठ को डिस्क्राइब करना इतना इजी भी नहीं है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शक्तिपीठ क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति अन्य प्रजापतियों की तरह ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति की थी। इन्हीं दक्ष प्रजापति का विवाह जो हुआ था स्वयंभू मनु, जो मनु हुए उनकी तृतीय पुत्री थी, उनके साथ हुआ था। जो उनकी तृतीय पुत्री थी उनका नाम प्रसूति था, उन्हीं के साथ राजा दक्ष प्रजापति का विवाह किया गया था। जो प्रसूति और दक्ष हैं उनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ था, जिसमें जो स्वाहा नाम की एक कन्या थी उनका विवाह अग्निदेव से हुआ था, सुधा का विवाह पितृगण से हुआ था, और जो माता सती तीसरी कन्या थी उनका विवाह सभी को मालूम है भगवान शंकर के साथ हुआ था। बचे जो 13 पुत्रियां थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ था, और जो 13 पुत्रियां थी उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, द्वि और मूर्ति। ऐसे 13 जो अन्य पुत्रियां थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ था। होता क्या है कि दक्ष प्रजापति जो थे वो अपना इष्ट भगवान विष्णु को मानते थे, और उनका ऐसा मानना था कि विष्णु ही सबसे बड़े देवता है, इसलिए हमेशा महादेव का अपमान करना। लेकिन जो नियति में लिखा हुआ था उस हिसाब से जो माँ सती थी उनको प्रेम हुआ भगवान शिव से, और ना करते करते ऐसा करते हुए आगे चल करके भगवान शिव से ही उनका विवाह होता है। भगवान शिव से विवाह होने के पश्चात में एक बार यज्ञ रखा जाता है, पूरे पृथ्वी का एक यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, राजा दक्ष प्रजापति उसको रखते हैं, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। इसलिए जो त्रिमूर्ति अपने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान शिव को छोड़ करके भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा को बुलाया गया था, लेकिन भगवान शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया हुआ था। शिव जी ने मना किया माता सती को कि जहाँ पर नहीं बुलाया जाता वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता सती नहीं मानी और उस यज्ञ में चली गई। वहाँ यज्ञ पे जाने के बाद दक्ष प्रजापति ने अहंकार में सिर्फ माता सती का ही अपमान नहीं किया बल्कि भगवान शिव का भी अपमान कर दिया, और इस दुख को वो सह नहीं पाई, इसलिए उन्होंने स्वयं ही जो अग्नि क्रिया होती है या बोलते हैं योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया था यज्ञ स्थल पर। जब ये खबर उनको पहुंचती है भगवान शिव को, तो भगवान शिव ने अपने ही एक अंश को जन्म दिया जिसको बोलते हैं वीरभद्र जी। भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं। वीरभद्र वहाँ पर आए, और वहाँ पर जितने दैत्य थे या जिनके कारण उनको ऐसा लगता था कि माँ सती को हानि पहुंची है, उन सभी का सर्वनाश किया। दक्ष प्रजापति जो माँ सती के पिता थे उनका गर्दन काट दिया, और इस प्रकार से पूरा यज्ञ खत्म कर दिया उन्होंने। शिव जी वापस आते हैं और जब देखते हैं माँ सती की शरीर पड़ी हुई है, तो उस शरीर को अपने कंधे पर लाद करके पूरे पृथ्वी पूरे तीनों लोगों का भ्रमण करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। इसी तांडव के ऊपर एक शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा गया है रावण द्वारा। तो ऐसा तांडव करने लगते हैं और उनके तांडव से पूरी पृथ्वी जलने लगती है, पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। अब इस हाहाकार को रोकने के लिए भगवान विष्णु को सामने आना पड़ा था, इसलिए भगवान विष्णु सामने आते हैं, और जहाँ जहाँ शिव जी चल रहे हैं कंधे पर माँ सती का शरीर लेकर के, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु भी पीछे पीछे चलते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को काटना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक वो कंधे पर रहेगा तब तक शिव जी तांडव करेंगे और उससे पूरे पृथ्वी और तीन लोग नष्ट होने वाले थे। इसलिए उनके शरीर को, सती माँ के शरीर को काटा गया। भगवान विष्णु ने काटा सुदर्शन चक्र से, और काटने के बाद ये जो शरीर के जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे और माँ सती के जो जो आभूषण जहाँ जहाँ भी पूरे पृथ्वी पे गिरे, उसी जगह पर
ऐसा माना जाता है कि ये जो शक्तिपीठ है वो उसी जगह पर स्थित है। और ऐसे करके तो पूरे भारत देश में और कुछ नेपाल में भी, कुछ तिब्बत में भी, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ऐसे मिला करके अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज़ सुनने को मिलता है। जैसे देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे देवी भागवत को, तो उसमें 108 शक्तिपीठ के होने का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार से देवी गीता पढ़ेंगे तो 72 है, देवी पुराण पढ़ेंगे तो 51 शक्तिपीठ के होने का प्रमाण मिलता है। वर्तमान की स्थिति और जो भौगोलिक परिस्थिति को अगर देखेंगे समझेंगे, तो उसमें भी आज 51 शक्तिपीठ ही पाई जाती है। इस 51 शक्तिपीठ में कुछ शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, कुछ बांग्लादेश में है, क्योंकि वो बहुल मुस्लिम बहुल इलाका है। हिंदू वहाँ ज़्यादा है नहीं और उनकी सोच हमारे देश से मिलती भी नहीं है, इसलिए वहाँ के मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। अभी भी हैं, लेकिन वहाँ कोई पूजा नहीं होती, हिंदू वहाँ जा भी नहीं सकता है ना। तो ऐसे कुछ जो बांग्लादेश में हमारे, जो पाकिस्तान में हमारे शक्तिपीठ पड़ते हैं, उनके नाम हिंगलाज माता है, शिव हरकराय माता जी के नाम से ऐसे 2 शक्तिपीठ है। बांग्लादेश में जो शक्तिपीठ पड़ रहे हैं उसमें सुगंधा है, भवानी है, जयंती है, श्रवणी है, महालक्ष्मी है, अर्पणा है, योगेश्वरी है। ऐसे बांग्लादेश में कुछ शक्तिपीठ पड़ते हैं, यहाँ पर पूजा नहीं होती। हिंदू भी नहीं जाते हैं क्योंकि जाना खतरा भी है वहाँ पर। ऐसे कुछ तिब्बत में है, कुछ नेपाल में, लेकिन क्योंकि हिंदू बहुल इलाका है ये, इसलिए वहाँ पर जाकर पूजा की जा सकती है। जब अखंड भारत होगा, ऐसा संकल्प देखा गया है कि एक दिन फिर से भारत अखंड होगा। जिस दिन भारत अखंड होगा, वापस ऐसी सोच है कि वापस से शायद जो शक्तिपीठ अभी बंद है वहाँ पर भी जाके दर्शन किया जा सकेगा। अभी कम से कम जो शक्तिपीठ भारत में, उनके दर्शन करना श्रेष्ठ रहेगा, करना भी चाहिए प्रत्येक हिंदू को। फिर से बता रहे कि बहुत ही पुरानी संस्कृति, पुरानी धर्म है ये हिंदू धर्म, और इस धर्म का जो आधारशिला है वो ऐसे ही मंदिर मठ हैं जो हमको हमेशा कुछ न कुछ कार्य को लेकर के प्रेरणा देते रहते हैं, हमारी संस्कृति को बचा के रखते हैं। हिंदू समाज को उसके अस्तित्व का अवगत कराना ही शक्तिपीठों का काम है। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं से एक गुजारिश है कि कम से कम अपने जीवित रहते में जितना हो सके, 51 शक्तिपीठ अगर नहीं पॉसिबल है तो जितना पॉसिबल है, कम से कम आसपास में कोई शक्तिपीठ है तो वहाँ जाकर के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और इसी से हमारी हिंदू संस्कृति आपस में बचने वाली है, और अपने बच्चे या अपने परिवार को भी शक्तिपीठ का दर्शन ज़रूर कराएं। तो इसीलिए एक जानकारी थी छोटी सी शक्तिपीठ के बारे में, और आपको देना सही समझा, इसलिए एक ऐसा वीडियो बनाया। आगे भी और वीडियो आते रहेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।